यस स्टूडेंट, क्लास 10th आप लोगों को इसके पहले सॉक्रेटिस लेसन 4 का हम कुछ पार्ट जो है ऑडियो के माध्यम से भेज चुके हैं। बीच में हमारी वीडियो कुछ दिन तक आप लोगों के पास नहीं जा चुकी बिकॉज आई एम बिज़ी। सो इस तरह से हम फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारा छूटा हुआ था। तो हम देखेंगे इसका पार्ट 2 देखेंगे। बट ऑल दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, यद्यपि बहुत से लोग जो है उस बूढ़े व्यक्ति को प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमत्ता में जो है आनंदित होते थे। देयर वेयर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे थे हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। अप्रूव मीन्स होता है सहमति, जो उसकी बातों पर सहमति नहीं व्यक्त करते थे। ही टॉट दैट, वह लोगों को पढ़ाया, उसने लोगों को पढ़ाया दैट मैंस आउन माइंड, मनुष्य का अपना मस्तिष्क ही इन्फ्लुएंस में प्रभावित कर सकता है। हिज कंडक्ट मीन्स उसके आचरण को, मोर देन दी गॉड्स, ईश्वर की अपेक्षा उसकी अपना माइंड ही उसके चरित्र को प्रभावित कर सकता है। दिस सीम्ड, यह प्रतीत हुआ, टू सम पीपल, कुछ लोगों को यह ऐसा प्रतीत हुआ, ए न्यू एंड विक्ड आइडिया, एक नया और दुष्ट विचार लगा। कुछ लोगों को ये एक नया और दुष्ट विचार लगा। ही सेड दैट, उसने कहा कि देयर वेयर हायर एंड नोबलर डीड्स, कुछ ऐसे, हायर मीन्स होता है उच्च, नोबलर मीन्स होता है श्रेष्ठ, डीड्स मीन्स कार्य, देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस। उसने कहा कि बहुत सारे ऐसे उच्च और श्रेष्ठतम कार्य हैं, मेकिंग सेक्रीफाइस मतलब बलिदान देने के लिए, टू एथेंस, एथेंस वहाँ की देवी का नाम है एथिन, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, मतलब ग्रीक के और दूसरे देवताओं को और देवियों को बलिदान देने के अलावा बहुत सारे ऐसे उच्च और नोबलर कार्य हैं। उसने ऐसे कहा, लोगों को समझाया। एंड मेनी पीपल थॉट दैट, लोग ये सोचे कि ही वॉज लीडिंग मीन्स गुमराह कर रहा है, द यंग अस्टे मीन्स युवा पीढ़ी को। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि वह युवा पीढ़ी को क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल, वह प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट, मतलब वो जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उनको क्या कर रहा है, वो प्रश्न पूछ रहा है। टू बिलीव, विश्वास दिला रहा है। एंड फिलिंग दियर माइंड्स विद डाउट्स, और उनके मस्तिष्क को संदेह से भर रहा है। मतलब जो पहले से पढ़ चुके हैं, जो लोग विश्वास कर चुके हैं, वो उनके मस्तिष्क को फिर से डाउट्स भर रहा है। ठीक है, आगे Yes, the men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. एंड द मैन हु वेर गवर्निंग, वह व्यक्ति, वहाँ का जो राजा था, वो जो गवर्न कर रहा था, जो शासन कर रहा था, एथेंस, सम्मन मीन्स बुलवाया, सोक्रेटिस सुकरात को, टू अपीयर, वह प्रस्तुत हो, बिफोर देम उनके सामने, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने मुकदमे जो उसके मतलब उसके विरुद्ध जो मुकदमा किया गया था उसके प्रति जो सुनवाई हो रही है वो अपने पक्ष में कुछ कहे। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम, उसके जो मित्र थे, बेग्ड मीन्स मना किए, हिम उसको, टू स्केप कि वो बचा रहे, और टू हाइड वह छिपा रहे, अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि तूफान जो है थम ना जाए, मतलब जब तक कि पूरी बात खत्म ना हो जाए तब तक उसके मित्रों ने ये कहा कि तुम अपने आप को छिपा लो या बचे रहो। बट सोक्रेटिस वॉज नो कॉवर्ड, लेकिन सुकरात जो है कायर नहीं था। ही नो दैट, वह जानता था, ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, और उसने केवल वही पढ़ाया है, वही लोगों को बताया है, व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, जिससे वह विश्वास करता है कि वह न्यायप्रिय है, ट्रू सत्य है, एंड ऑनरेबल और सम्माननीय है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वह कोर्ट चला गया। हिज क्लोथ्स एंड शूज वेयर डस्टी, उसके कपड़े और शूज जूते वेयर डस्टी, धूल से भरे हुए थे। एंड ट्रेवल स्टैंड, और यात्रा के दौरान उसके जो कपड़े थे, जूते थे, वो गंदे हो गए थे। बट एवरी वन नो, लेकिन सभी लोग ये जानते हैं, दैट ए नोबल हार्ट, एक श्रेष्ठ हृदय में, हृदय बीट्स मीन्स धड़कता है, अंडर द सैबी गारमेंट, सैबी मीन्स भद्दे कपड़ों में भी एक उच्च हृदय धड़कता है। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच,
सोक्रेटिस जैसा कोर्ट में पहुंचता है। ही मेड ए पावरफुल, वह एक शक्तिशाली एंड डिग्निफाइड, गौरवपूर्ण स्पीच में भाषण देता है। ही टोल्ड द एथेनियंस, वह एथेनियंस को बताता है, एथेंस वासियों को बताता है दैट दे वुड गेन नथिंग, वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के जो अंत के जो बचे हुए समय हैं उसको नष्ट करके उनको कुछ नहीं मिलेगा। बट दैट, लेकिन ही वॉज विलिंग टू डाई, वह मरने के लिए तैयार है, मेनी डेथ्स, बहुत से मृत्यु को, फॉर वॉट ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिसको वह जानता है कि सही है। कहने का मतलब वह सत्य के लिए हजारों बार मरने के लिए तैयार है। द जजेस लिसन टू हिम, जो वहाँ के न्यायाधीश थे वो उसको सुने, क्वेश्चन हिम, उससे प्रश्न किए, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, और उसको मृत्यु की सज़ा सुना दिए। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर झुका रहा। लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखता रहा। द क्राउडेड कोर्ट रूम, कोर्ट रूम जो दरबार था, जो न्यायालय था, वो पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल, प्लेटो और उसके जो दूसरे शिष्य थे, वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, मतलब पूरे समय वो वहाँ पर प्रस्तुत रहे। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, वो कहता है, ही टोल्ड देम, उसने लोगों को बताया कि नो इविल कैन हैपन, कोई भी बुराई कुछ नहीं बिगाड़ सकती, टू ए गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति का, मतलब अच्छे व्यक्ति के साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। आइदर इन लाइफ, जीवन में, और आफ्टर डेथ, या मृत्यु में, मतलब जीवन में या मृत्यु में कोई भी उसके साथ, किसी के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा नहीं कर सकता। शो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए आप लोग हमेशा प्रसन्न रहिए। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, मेरे जीवन का, मेरे डिपार्चर, मतलब डिपार्चर मीन्स होता है विदाई, क्योंकि वो विदा हो रहा है। मेरे विदाई का समय, आवर मीन्स समय, घंटा, ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, अराइव्ड मीन्स पहुँच गया है। एंड वी गो आवर वेज, अब मैं अपने रास्ते पर, मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं। आई टू डाई, मैं अब मर रहा हूँ। एंड यू टू लिव, और अब आप जिंदा रहिए, अर्थात आप यहाँ पर जीवित रहिए। देन द सोल्जर केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, तब जो है सिपाही आए, एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उसे प्रिजन में उसे जेल में ले गए। हिज वाइफ फॉलोड, उसकी पत्नी जो है पीछा कर रही थी, विथ हिज 3 चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चों के साथ। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल, और उसके बहुत से पसंदीदा, लोकप्रिय जिसे कह सकते हैं फेवरेट पीपल्स, उसके शिष्य, वेयर आल्सो विद हिम, वो भी उसके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। दे टॉक्ड टू हिम, वो उससे बातचीत करता था। एंड ही थॉट देम, एंड ही टॉट देम, और वह उनको पढ़ाया। मेनी वाइज लेसन, बहुत से बुद्धिमत्तापूर्वक पाठों को वह उनको पढ़ाया। विच दे टीजर्ड इन दियर हार्ट, जिसे वे अपने हार्ट में टीजर्ड कर रहे थे। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स नो, लेकिन पूरे समय उसके मित्र ये जानते थे, न्यू मीन्स जानते थे, दैट सोक्रेटिस वुड डाई सून, सोक्रेटिस जो है बहुत जल्दी मर जाएगा। दे वेयर सैड, वे बहुत दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोड, जैसा कि प्लेटो लिखता है, ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ, वह एक पिता के समान था। ऑफ होम, उनके, वी वेयर, वह उनके पिता के समान था। वे वेयर बीइंग बिरीव्ड, अब हम वंचित हो गए हैं, मतलब अब वंचित हो गए हैं। एंड वी वेयर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज आर्फन्स, अर्थात अब हम बिना माता पिता के हो गए हैं। एंड वी वेयर अबाउट टू पास, अब हमको गुजारना है। अबाउट टू पास मतलब अब हमको अपने रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब अपने हमारे जीवन के जो बचे हुए क्षण हैं, अब हमको उनको बिताना है। कैसे बिताना है? ऑफ आवर लाइफ्स एज ऑर्फन्स, ऑर्फन्स मीन्स होता है अनाथों की तरह। अब हमें अपने जीवन को क्या है, बिताना है। आफ्टर द सन हैड सेट, सूर्य के छिपने के बाद, बिहाइंड द ट्री टॉप्स मतलब पेड़ों से छिपने के बाद, सूर्य के छिपने के बाद, द जेलर केम इन, जेलर आया इन, एंड आस्क्ड सोक्रेटिस, और सोक्रेटिस से कहा, टू प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। नाउ स्टूडेंट, आप लोगों का आज यहाँ तक हम वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट डे आपको इसका पूरा पार्ट भेज देंगे। ओके, थैंक्स।